और जिला पंचायत सभागार गाजीपुर में एक कार्यक्रम हुआ है कि उस कार्यक्रम की रूपरेखा बताइए। सबसे पहले मैं आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अपना इतना कीमती समय मुझे दिया, जिसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आपने मेरे कार्यक्रम में सहयोग किया, इसके लिए मैं बहुत। मैम कार्यक्रम क्या था? कार्यक्रम था जननायक बिंद रत्न बाबू रामजन्म बिंद जी की 15वीं पुण्यतिथि थी जी। और उन्होंने जो समाज के लिए आज से 40-45 वर्ष पूर्व किया था। जैसे समाज में जो कुरीतियाँ थी, जो भेदभाव की भावना थी, जो तरह तरह के लोगों को यातनाएं दी जाती थी, शिक्षा का अभाव था, मतलब हर तरीके से जो कुछ नहीं था, उन्होंने अपने बल पे संघर्ष करके लोगों के साथ उसको साथ में रख के और एक ऐसा मुकाम बनाया कि आज उन्हीं की देन है कि आज मैं यहाँ आपके सामने बैठ के उनकी बातों को रख रही हूँ। मैम आप अधिवक्ता होने के बाद भी समाज सेवा में इतनी तल्लीनता के साथ करती हैं, साल में 3-4 कार्यक्रम VIP हो जाता है आपका, तो मैडम ये सब खर्चे कहाँ से एक्सपेंस कर पाती हैं? ये मैं सक्षम हूँ भैया कि मैं किसी भी कार्यक्रम को करना चाहूँ तो आपस में एक दूसरे के सहयोग से, एक दूसरे के साथ से, और एक हमारे ऐसे गुरु अंतर्यामी हैं जिनके आशीर्वाद से अगर 5,000 का काम है तो उसमें 5 रुपया भी नहीं लगना है, वैसा मेरे साथ एक आशीर्वाद लगा हुआ है। और मैं उनको कोटि कोटि उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि मैंने जो 45 साल में कार्य नहीं कर पाया वो मैं 5 साल में करके दिखाया। मैम जैसे आज आपने, हमको लगता है करीब 300-400 की संख्या में महिलाएं गांव से आई होंगी जो गरीबों के घरों से रिलेटेड थी, उनको आपने कंबल दिया है, तो कैसे आप उनका डाटा इकट्ठा करती हैं, कैसे कलेक्ट करती हैं उनको? सबके सहयोग से। अच्छा। कभी भी कोई काम करना हो तो जब वो जैसे मनोहर कांसीराम जी थे, पिताजी उस समय थे, तो एक घर में एक प्लास्टिक और 1 रुपये लेके वो लोग राजनीति करते थे। मतलब जनता को कैसे हम लोग जागरूक करेंगे, ये उन लोग करते थे। तो मुझे लगा कि अगर जनता को जागरूक करना है तो कुछ कमज़ोर वर्ग के लोगों को अपने साथ में लेना होगा, जिनको वास्तव में ज़रूरत है कि उनको कंबल चाहिए या उनको शिक्षा का अभाव है या स्वास्थ्य की गड़बड़ी है, कोई अगर कमी है तो हम उनके माध्यम से उनका पूरा करा सकें। मैम कंबल के बाद आपका कार्यक्रम पिछले दिनों भी कुछ हुआ था, आगे भी होगा, आपकी कार्य योजना क्या है? आप बताइए, पॉलिटिक्स में आना चाहती हैं या समाज सेवक के रूप में रहना चाहती हैं? भैया पॉलिटिक्स में तो सभी लोग हैं। मैंने देखा है कि जो कभी नहीं था वो पिछले 10 सालों से पॉलिटिक्स में है, लेकिन उसका समाज से कोई मतलब नहीं रह गया। उसने केवल अपना व्यक्तिगत लाभ के लिए, पारिवारिक लाभ के लिए राजनीति किया और इस कदर किया कि समाज, हमारा पिछड़ा वर्ग का लोग, हमारे जितने भी कमज़ोर तक के लोग हैं वो कमज़ोर के कमज़ोर ही रह गए और वो दिन प्रतिदिन अपने आप को, अपने साथ परिवार को मजबूत करते रहे। तो मुझे राजनीति से बहुत इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मेन मकसद है कि मैं समाज सेवा करती रहूं। जैसे मेरे पिताजी थे, न कभी सांसद थे, न विधायक थे, मंत्री हुआ करते थे, लेकिन आज भी उनके मरने के 15 साल बाद भी लोग उतने ही जोश से उनकी पुण्यतिथि मनाते हैं जिस तरीके से आज श्रद्धांजलि मनाई जाती है। मैम आपके भाई साहब जगमोहन बिंद जी, आपके भाई हैं कि नहीं, है ना? पूछिए। जगमोहन बिंद जी भी आए थे यहाँ पर, और जैसा कि आप उनके सिद्धांत को, उनके पिताजी के सिद्धांत को, रामजन्म बिंद जी के सिद्धांत को, नीतियों को ढो रही हैं, जगमोहन बिंद जी भी अच्छे वक्ता हैं, अधिवक्ता भी हैं और यहाँ से उच्च हैं। उनकी उपस्थिति हम लोगों को खटक रही है, आखिर क्यों? ऐसा क्यों? रहना चाहिए श्रद्धा है, आए तो थे। हाँ आए थे, लेकिन उनको अंत तक रहना चाहिए था। भी किए, उस समय बैठे भी थे, और आज चुनाव का दिन भी है। अच्छा। तो काफ़ी हद तक तो लोग चुनाव में ही बिजी थे, उसमें से अपना कीमती समय निकाल के भी लोगों ने यहाँ 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का समय दिया। उसके लिए तो मैं उन लोग का आभार व्यक्त करती हूँ। मैम अंतिम सवाल, आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं आम जनता से यही कहना चाहूँगी कि जिस तरह एक महिला होकर, एक अभाव में होकर और एक दबाव में, कह लीजिए, जैसे अगर कोई महिला है, लड़की है, तो उसको हर तरह का दबाव होता है, घर से बाहर न जाओ, ये है वो है, तमाम यातनाएं दी जाती हैं। और उन यातनाओं को क्रॉस करके जब कोई महिला एक उच्च शिखर पर जाती है तो बहुत दिल में तसल्ली मिलती है और लगता है कि उसका जन्म सार्थक हो गया। मैं अपने सभी बहनों से यही कहना चाहूँगी कि आपके साथ जितनी भी प्रॉब्लम है, कभी मुसीबतों से मत घबराइएगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो है, मुश्किलें जो हैं, अंधेरी रात की तरह होती हैं। कुछ
समय के लिए होती है, कुछ घंटों के लिए होती हैं और कुछ समय बाद ऑटोमेटिक वो ख़त्म हो जाती है। तो उनसे घबराना नहीं है, एक नई शुरुआत, एक नई सोच को लेके फिर एक सुबह जग के अपने काम पे लग जाना है और हमेशा अपने से कमज़ोर लोग को हमेशा ऊपर लेके जाना है। मैम